जय हिंद दोस्तों, मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करवा रही हूँ 2024 के लिए, तो किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारा पिलर बनता है। तो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ 9 मई 2022 का पेपर, जो कि लेवल 6 के लिए पूछा गया था CBT 1 में। तो आज के जितने ही पेपर हैं वो शिफ्ट 1 के हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्पेशल ट्रिक है, छोटी छोटी स्टेप्स हैं, उन सबको आपको ध्यान देना है, कहाँ क्या चीज़ें आपको अप्लाई करनी है कि आपका टाइम बच सके। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 मीटर है और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। यदि इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत 100 रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर है, तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की कुल लागत ज्ञात कीजिए। ये तो हमने आपके लिए क्वेश्चन पढ़ दिया। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए। ये देखिए, शंक्वाकार तंबू है, तो तंबू कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो होता है तंबू, ऐसा होता है ना। तो यहाँ से ऐसे ऐसे तंबू होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इस तंबू के जो आधार है, ये जो आधार है, इसकी त्रिज्या दी गई है। तो त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया गया है। कितना दिया गया है? 9 मीटर दिया गया है, 9 मीटर दिया गया है। अब क्या है, अब कह रहा है कि और इसकी ऊंचाई मतलब हाइट कितना दिया गया है? हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाइट है, ठीक है। ये हाइट कितनी दी गई है? 12 मीटर दी गई है, ठीक है, 12 मीटर है। हाँ, अब क्या कह रहा है, यदि इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत 100 रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर है, तो तंबू बनाने का खर्चा पता करना है। अब देखिए, हम कैसे खर्चा पता कर लेंगे, कैसे हम जानेंगे कि इसका कैसा खर्चा है? आपको क्या करना है, आपको एक लॉजिक लगाना है। देखिए, आपको दिया क्या गया है? रुपए दिया गया है ना, यहाँ पे रुपए दिया गया है ना, तो आप सबसे पहले इस रुपए को देखेंगे। अच्छा, तो रुपए को देख लिए, रुपए पाई मीटर स्क्वायर पे दिख रहा है ना, रुपए कितने पे दिख रहा है? पाई मीटर स्क्वायर पे दिख रहा है, मीटर स्क्वायर पे दिख रहा है। इसका मतलब अब आपको एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। लेकिन आपको तंबू का एरिया, जो तंबू जो होता है, यही ऊपर वाला ही तो कपड़ा लगता है, नीचे तो लगता नहीं। तो ये जो है, ये आपका ये जो है, इसका एरिया फाइंड करना है। जो तंबू ऐसे होता है ना, और ऐसे होता है, तो इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये नीचे वाले का एरिया फाइंड नहीं करना है। तो इसका एरिया क्या होता है? तो इसका एरिया होता है एरिया ऑफ, अब कुछ भी लिख दीजिए आप, इतना हमको क्या करना है, पाई RL ना, ये क्या है? इसका एरिया, ठीक। चलिए, अब क्या करना है, अब हमें L तो पता नहीं है, L होता क्या है? L ये होता है, ये वाली भुजा L होती है, ठीक। लेकिन अब ये नहीं पता है, तो यहीं से निकलेगा। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे लगेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाने, बड़ी सी सॉल्व करने, तो 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर बराबर ऐसे करके पूरा लगेंगे सॉल्व करने। इतना आपको करना ही नहीं है। मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि आप रट लीजिए ट्रिपलेट क्या होता है। देखिए, ट्रिपलेट कुछ ऐसे सेट्स होते हैं पाइथागोरस थ्योरम के, जो कि लगते किसमें है? लगते उसमें है सम, जिसका भी कोण समकोण वाले त्रिभुज में लगते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे समकोण है तो लगेंगे, और यहाँ पे समकोण है, भाई ये हाइट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा ट्रिपलेट लगेगा? ये देखिए, एक सेकेंड, इसको आप ध्यान से देखिए। ये क्या होगा? ये 9 है ना, तो हम अगर इसको काटेंगे तो 3 3 9 होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे 3 4 12 होगा कि नहीं होगा? और हम क्या जानते हैं ट्रिपलेट में? 3, 4, 5 होता है ट्रिपलेट होता है। अगर एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा 4 है, तो निश्चित ही तीसरी भुजा क्या होगी? 5 होगी। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। लेकिन हमने क्या किया है? हमने 3 से काट के देखा है ना, हमने 3 से काट के देखा है। जैसे 3 3 9, 3 4 12, इसका मतलब यहाँ पे हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि L क्या है, L क्या है, तीसरी भुजा क्या है? 3 5 15। अब ये यहाँ पे 15 हो गई, तीसरी भुजा हो गई, ठीक है। अब ये जो इसका सरफेस है, ये जो तिर्यक इसका सरफेस है, अब इसका सरफेस का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई। अब यहाँ पे रेडियस त्रिज्या कितनी दी गई है? 9 दी गई है। अब उसके बाद L की जगह पे हम क्या रखेंगे? 15 रख देंगे, ठीक है। 15 रख दिए ना। अब 15 नवैया कितना होता है? 135 होता है, 135 पाई। अब आप सोचेंगे हम चले इस पाई की वैल्यू रख दें। नहीं, हमें इस पाई की वैल्यू बिल्कुल नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में पाई मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसे दिए गए हैं, ठीक है। क्या
कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि जो है 1 पाई मीटर, देखिए प्रति है ना, प्रति मतलब होता है 1 पाई मीटर स्क्वायर बराबर 1 पाई मीटर स्क्वायर पे 100 रुपये लागत लगती है 1 पाई मीटर स्क्वायर पे। अच्छा तो 135 पाई मीटर स्क्वायर पे कितनी लागत लगेगी? 135 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 135 मल्टीप्लाई 100 रुपये मतलब कितना आ जाएगा? 13500 आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी लागत हो गई, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है। देखिए आपको मैंने यहाँ पे जितनी भी छोटी छोटी ट्रिक्स बताई ना, ये सारी ट्रिक्स आपको समय बचाएगी। अगर आपको नहीं पता होगा कि यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है तो आप यहाँ जाके फंस जाएंगे, फिर यहाँ पे सॉल्व करने लगेंगे ना। अब यहाँ से आपका समय बच गया, इसलिए क्लास करना इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा कि यदि किसी संख्या का 23.5% 11.75 के बराबर है तो संख्या ज्ञात करना है। संख्या ज्ञात करना है हमें, तो हम क्या मान लेंगे कि संख्या x होगी, ठीक है, संख्या x है। अब क्या कह रहे हैं, यदि किसी संख्या का, इस संख्या का अगर का है ना तो का कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में। इस संख्या का 23.5 प्रतिशत है तो बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल हर एक स्टेप आपको सिखाऊंगी, यहाँ पे बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होगी कि मैं यहाँ पे कोई स्टेप स्किप कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे आप सीखने आए हो, ठीक है। प्रैक्टिस जब कराऊंगी तब स्टेप स्किप करूंगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 23.5% संख्या का 23.5% किसके बराबर है? 11.75 के बराबर है तो संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें x पता करना है, तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये पॉइंट कैसे हटाते हैं, पॉइंट को एक हटाएंगे हम, 0 यहाँ बढ़ा देंगे, पॉइंट को ऐसे हटा देंगे तो यहाँ पे 2 0 बढ़ा देंगे क्योंकि 2 के बाद है, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, अब इसको काटते हैं। 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, ठीक है। 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे 3 और ये 5 बार जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या होगा, हाँ इसका 47 और ये 5 बार चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे का जो 0 0 है ना, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अब तो बचा ही नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 बचा है, ठीक है। और यहाँ पे 10 बचा है, क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, मैंने कहा आप क्या ही ऑप्शन लिखो यहाँ पे, लेकिन यस का आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्ष में 75% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि में 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कोई एक धनराशि है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, उसमें 75% की वृद्धि हो रही है ना, निवेश किया जाता है साधारण ब्याज की दर पर। अगर क्वेश्चन साधारण है तो आपको भी यहाँ पे साधारण हो जाना है। कैसे, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 वर्ष में क्या हो रहा है, 10 वर्ष में 75% की वृद्धि हो रही है ना, लिखा है। अब क्या कह रहे हैं, अब एक वर्ष में कितना होगा, एक वर्ष में होगा 75 बटे 10%। अच्छा पूछा क्या है, पूछा 6 वर्ष का पूछा है, तो 6 वर्ष में क्या होगा, 6 वर्ष में होगा 75 गुणे 6 बटे 10, ठीक है। अब यहाँ 2 3 जा 5 से, और उसके बाद 5 1 जा 5 1 2 5 5 जा, और कितना आ गया, 15 3 45। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत की हो रही है, 6 वर्ष में। अगर 6 वर्ष का देखा जाए तो 45% की वृद्धि हो रही है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए चैनल को फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दिया करिए, अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और सोचना है कि एक सीट हमारी होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले मैंने आपको एक चीज़ वीडियो शेयर किया था, शॉर्ट वीडियो ही था, क्योंकि मैं अगर लॉन्ग वीडियो शेयर करूँगी तो उसमें कॉपीराइट आ जाएगा। तो वीडियो उसमें शेयर किया था कि डांस जो हो रहा था गरबा डांस वाला, तो वो रेलवे कॉलोनी का ही डांस था। तो रेलवे स्टेडियम वगैरह सारी ही फैसिलिटीज़ आपको अच्छे से मिलेंगी। अगर आप अभी इस टाइम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं अपने फेस्टिवल्स को, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। जॉब के बाद आपके लिए तो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, आप उसमें खुद एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा कैसे सब एंजॉय कर रहे थे और कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। इससे क्या है ना कि आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। और यहाँ पे आ गया है क्वेश्चंस रेलगाड़ी का। तो अब आप भर्ती होने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी रेलवे में, तो आपको ना बराबर रेलवे के क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही वैसे भी मिलते हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि रेलवे के क्वेश्चंस को आप देख करके ना थोड़ा सा अंदर से खुश हो जाया करिए कि हाँ ये आपके डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा ये चलिए पता करना है। अब इसमें क्या दिया गया है, स्पीड दी गई है गाड़ी की स्पीड क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, गाड़ी की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। और क्या दिया गया है, गाड़ी की लंबाई दी गई है। तो लंबाई मतलब लंबाई को हम डिस्टेंस बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, लंबाई को डिस्टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति नहीं, ये तो खंभा बना दिए हम, ये व्यक्ति है खूब सुंदर सा। ठीक है, अब इस व्यक्ति को रेलगाड़ी ऐसे पार करेगी, तो कितना पार करेगी, पूरा ही तो पार करेगी, अपना डिस्टेंस पूरा, ये जितना इसका डिस्टेंस है, जितनी लंबी रेलगाड़ी है उतना ये इस जगह से पार करेगी। तो मतलब इतना पूरा अपना ही डिस्टेंस कवर करेगी ना, अपने ही डिस्टेंस को कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो जब भी व्यक्ति खड़ा हो या फिर खंभा हो, दो चीज़ ऐसा हो, दोनों का जो डिस्टेंस लिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी का ही होता है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी का क्या डिस्टेंस है, रेलगाड़ी का डिस्टेंस 450 मीटर है। आप देखिए क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है, कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसी में गड़बड़ी हो जाती है। कहाँ गड़बड़ी होती है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा सेकेंड्स में, किस में है, सेकेंड्स में है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड्स पे ध्यान देना है। ठीक है, हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, मतलब दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल। इंग्लिश हिंदी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप कहेंगे तो मैं ये क्वेश्चंस को भी बगल में इंग्लिश में पेस्ट कर दिया करूँगी। ठीक, चलिए अब इसमें क्या है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 450 मीटर है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो किलोमीटर है, हम यहाँ पे डायरेक्ट क्यों लिख दे रहे हैं बिना कन्वर्जन किए, तो हम यही इक्वेशन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर आपको 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा इसमें 5/18 से। मैंने बोला था ना 5/18 कैसे आए हैं, 5/18 ऐसे आए हैं, देखिए 1000/60 गुणे 60 को अगर आप काटे पीटेंगे तो ये आएगा 5/18, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में 1000 होता है और 1 घंटों को अगर सेकेंड्स में बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 गुणे 60 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, चलिए इसलिए इसको कट के 5/18 हो गया। अब यहाँ पे टाइम हमें नहीं पता है, यही टाइम हमें पता करना है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करते हैं, आगे काट लेते हैं। 5 9 जा 45 हो गया, 9 1 जा 9 6 जा 54, 6 3 जा, तो कितना आ गया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका, हाँ ये जब ऊपर जाएगा ना, ये इसी तरह से मैंने काटा, ये ऊपर जाएगा तो ये इस 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 सेकेंड्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टाइम, 30 सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो चल इसमें इसका ऐसे ही सोल्यूशन होता है,
और इसको ऐसे ही करना होता है। अगर यहाँ पे आदमी दिया हो या फिर कोई खंभा हो, अगर आदमी दिया है, खंभा दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ जो डिस्टेंस होगा वो होगा रेलगाड़ी का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले आप चैनल को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। अच्छी चीज़ें आप लोग शेयर करेंगे ना तो ही अच्छी चीज़ें अच्छी जगह स्प्रेड होंगी। ठीक है, गंदी चीज़ें शेयर तो बहुत सारे लोग कर ही देते हैं बिना मतलब की चीज़ें, लेकिन बिना मतलब की चीज़ें अभी कोई कहेगा नहीं, अभी उस तरह का गाना चल जाए तो देखिए कितनी तेज शेयर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अच्छी चीज़ें हैं ना, तो लोगों को अच्छी चीज़ें शेयर करना आपका काम है, क्योंकि आप स्टूडेंट है ना, तो आपको क्या करना है, अपने आसपास का माहौल क्लीन करना है, खुद ही क्लीन करना है, एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना है। तो हेल्दी इन्वायरमेंट भाई पढ़े लिखे लोगों से ही हमें उम्मीद है। ठीक है, बाकी का क्या कर रहे हैं उनसे हमसे नहीं मतलब। चलिए अब आपको क्या करना है, एक सीट हमारी होगी पे ध्यान देना है और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 5 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं, निम्न को सरल कीजिए। तो इसको सरल करना है, इसमें क्या मेथड अप्लाई होता है, सबसे पहले आप डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, फिर माइनस सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, 24 को अगर डिवाइड करेंगे 8 से तो आएगा 3 आएगा। ठीक है, आ गया 3, मतलब अब तो ये हमारा 3 बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई बचा, मल्टीप्लाई 6। अच्छा, तो अब ये जो पोर्शन था, इस पोर्शन में ये हो गया कि नहीं हो गया, 3 6 जा कितना होता है, 18 होता है। तो हम क्या करेंगे, इतना लिखने की बजाय हम क्या कर लेते हैं, यहाँ डायरेक्ट हम 18 लिख लेते हैं। इसकी जगह पे अगर हम 18 लिख दिया। ठीक है, चलिए अब ये माइनस है ना, माइनस का माइनस ऐसे ही लिख देते हैं। 4 4 जा कितना होता है, 4 4 जा 16। ठीक है, अब प्लस हो गया। अब यहाँ पे ये प्लस है ना, ये प्लस है तो मैंने यहाँ पे उतारा। अब इसको 40, बाकी यहाँ पे 4 कॉमन, उसके बाद यहाँ पे प्लस 20 और यहाँ पे 72 माइनस। ठीक है, इतना मैंने आपको करके दिखा दिया। अब क्या करना है, इसमें क्या होगा, ऐड होगा, प्लस इसके आगे है और प्लस इसके आगे है, इसलिए ऐड होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 858 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या होगा, ये माइनस होगा, यहाँ पे -16। ठीक, -16 हुआ ना। अब क्या करना है, अब इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे, 8 में से 6 गए 2 और यहाँ पे 5 में से गए 4, मतलब 42। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ का मतलब ये है कि इसको पूरा को सॉल्व करने पे, इस पूरी को सॉल्व करने पे कितना आया हमारा, 42 आया है ना। तो चलिए हम डायरेक्ट यहीं 42 लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, कहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, 42 लिख दिया ना, उसका आया था ना 42। अब क्या करना है, 72 माइनस 4 मल्टीप्लाई 42 प्लस 20। अब क्या होगा, 72। और देखिए अब आपको क्या करना है ना, अब आपको ये जो 72 है ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ऐड कर लिए तो हो गया 7 2 9। अब माइनस यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको माइनस करेंगे, लेकिन निशान किसका लगाएंगे, निशान लगाएंगे आपका नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव जो है बड़ा है। ठीक है, तो निशान पहले हम लगा देते हैं। फिर 8 में से 2 गए 6, 8 में से 2 गए 6, फिर यहाँ 16 में से 9 गए 7। तो क्या ऑप्शन क्या करेक्ट आ रहा है, -76 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखा नहीं था, चलिए अगर ऑप्शन लिख देते हैं। तो -6 था और माइनस यहाँ पे ऐसे था -36 और ये 52। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगर आप अभी इस टाइम त्यौहार नहीं मना रहे होंगे, दिवाली दुर्गा पूजा या नहीं मना रहे होंगे, अपने टाइम के हिसाब से कर रहे होंगे, तो ये जान लीजिएगा अगर आप नहीं मना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो पैसा होगा तभी त्यौहार भी मनेगा। पैसा होने पर ही त्यौहार मनता है। इसलिए आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, जॉब लेनी है, पैसे आएंगे तो अपने आप ही त्यौहार मनाएंगे। नहीं तो बाद में अगर पैसे नहीं रहेंगे तो फिर त्यौहार भी आपके लिए एक टाइप के सिर पे हो जाएगा। तो ऐसा होता है, ये फैक्ट है। इसलिए आपको क्या करना है, इस त्यौहार को ये प्रण लेना है, इस नवरात्रि को ये प्रण लेना है कि हमें एक सीट तो आरआरबी एनटीपीसी में चाहिए ही चाहिए।
कोई भी जोन हो, जोन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हर जोन में अच्छी सुविधा ही मिलती है और आपका होम ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इसलिए आप इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। आपको अगर अच्छा स्कोर करेंगे, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो आपको मैथ्स पे तो पूरी एकदम ऐसे जड़ से पकड़ लेना है, ठीक है। और पकड़ कैसे लेना है, आप डेली मेरी क्लासेस करते रहेंगे, आपको छोटी छोटी टिप्स मिलती रहेंगी। और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, आपको नोट्स बनाना ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 पे आने से पहले चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना भाई, अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर किया करो। आप लोग शेयर करेंगे तो ही अच्छी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और लोगों में अच्छी चीज़ें फैलेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात दिया गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पिता और पुत्र। यहाँ पे आपके लिए हमने पिता लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया पुत्र, ठीक है। चलिए पिता और पुत्र लिख दिया ना, अब क्या करना है, 5 वर्ष पूर्व बता रहा है, तो अभी जो वर्तमान है हम यहाँ लिख देते हैं वर्तमान, वर्तमान लिख दिया ना। अब वर्तमान से 5 वर्ष पहले, वर्तमान से 5 वर्ष पहले मतलब यहाँ पे 5 वर्ष पहले, ये वर्तमान है, ये वर्तमान का एरो है, और वर्तमान से 5 वर्ष पहले कितना अनुपात दिया गया है, 7:2 दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कब, वर्तमान से 5 वर्ष बाद, वर्तमान से इस वाली लाइन से 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद, ठीक है। 5 वर्ष बाद कितना है, 5 वर्ष बाद कितना है, 9:4 है, 9:4 है। अब कह रहा है कि कितने वर्ष बाद पिता की आयु दोगुनी हो जाएगी। सबसे पहले हमें तो पता करना है पिता की आयु, और यहाँ पे कह रहे हो जाएगी तो फ्यूचर में हो जाएगी ना, तो हमें आगे देखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें देखना है डिफरेंस कितना है, 2 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 यूनिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए 2 ही यूनिट आना चाहिए, यहाँ और यहाँ की यूनिट, जैसे 9 और 7 की जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ की जो यूनिट है वो सेम आना चाहिए, 2 यूनिट आ रही है ना। लेकिन हम क्या जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो कितना है, वो 5 वर्ष उधर का है, 5 वर्ष इधर का है, 5 5 10 वर्ष। इसका मतलब 2 यूनिट बराबर क्या होगा, 10 वर्ष होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर होगा 5 वर्ष, ठीक। चलिए हमें 1 यूनिट को हमने वर्ष में जान लिया। अब क्या करना है, अब हमको पता चल जाएगा, पहले हम ये 5 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 जा 45। तो मतलब कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी, और पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक। अब क्या करेंगे, अगर हम इसमें 5 और ऐड कर दें तो कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी ना, और इसमें 5 साल और ऐड कर दे तो 25 हो जाएगी, और 25 का दुगना हो जाएगा। मतलब कि वर्तमान से 5 साल बाद तो 45 हो रही है, फिर उसके 5 साल बाद 50 हो रही है, मतलब टोटल वर्तमान से 10 साल बाद उस पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से कहेंगे, आप मेरी ये जो हेलीकॉप्टर वाली क्लास है ना, इसको आप लेते रहिए, क्योंकि आपको क्या करना है, खड़े रहने से पानी देखने से नदी पार नहीं होगी। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आपको मेहनत करना है, उसमें अपने आप को झोंकना है, और ये हेलीकॉप्टर वाली क्लास में बैठ के उड़ के पार कर लेना, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे अब आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 जो है कैलेंडर का है, लेकिन ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, फिर भी मैं आपको यहाँ मैथ्स में सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। तो यदि 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, क्या है रहा है, 1 जनवरी 2017 को, ठीक है, गुरुवार था, थर्सडे था, ठीक है, थर्सडे था, क्या लिख रहे हैं हम, थर्सडे लिख दें यहाँ पे, गुरुवार था, कितना अच्छा नाम है,
गुरुवार था। ठीक है, चलिए तो उसी वर्ष पूछ रहा है 31 मार्च को कौन सा दिन होगा, 31 मार्च को उसी वर्ष, इसी सेम वर्ष में कौन सा दिन होगा। ये कैसे पता करेंगे? अब देखिए, जो जनवरी में 1 तारीख को तो इन्होंने बता दिया कि कितना कौन सा दिन है, गुरुवार बता दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें 1 तारीख में अगर हम 7 जोड़ते हैं, 1 तारीख में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो फिर 8 आएगी ना, तो 8 तारीख को अगेन गुरुवार होगा। फिर अगर हम 8 तारीख में 7 जोड़ते हैं तो 15 तारीख आएगी ना। अब फिर 15 तारीख को फिर क्या होगा, गुरुवार होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक बार 7 जोड़ते हैं, फिर 2 बार जोड़ते हैं, फिर 3 बार जोड़ते हैं, तो क्या होता है, 7 के उसमें जोड़े में क्या आ जाता है, मल्टीपल में क्या आ जाता है, वही संख्या, फिर वही सप्ताह का वही दिन वापस रिपीट हो जाता है। ठीक है, फिर से 8 तारीख को गुरुवार, फिर 15 तारीख को गुरुवार, इस तरह से करके आता है। इसका मतलब क्या है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक कितने दिन होते हैं, टोटल कितने दिन होते हैं, पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी में बचे कितने दिन हैं, देखिए टोटल तो 31 होते हैं ना 1 जनवरी के महीने में। तो अगर हम 1 माइनस करेंगे तो अभी हमारे पास बचे हुए दिन कितने हैं, बचे हुए जनवरी में जो दिन हैं वो 30 दिन बचे हैं। ठीक है, 30 दिन बचे हैं। और उसके बाद जनवरी, अब यहाँ पे फरवरी की बात आती है तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं है। अगर लीप ईयर नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे 28 डेज होंगे। ठीक है, लीप ईयर नहीं है। ठीक, चलिए उसके बाद मार्च में कौन सी तारीख को पूछ रहा है, मार्च में पूछ रहा है 31 तारीख को। तो इसका मतलब 31 तारीख तक हम दिन गिनेंगे कि पूरे टोटल दिन कितने हुए। ठीक है, तो 8 है 9 और 3 3 6 2 8, यहाँ पे 89 आ गया। अब हम देखेंगे कि ये जो 89 संख्या है ये 7 से विभाजित होने पे क्या होता है इसके साथ। अगर पूरी तरह 7 से कट जाएगी तब हम मान लेंगे कि उसी तारीख को 31 तारीख को क्या होगा, गुरुवार होगा। अगर ये पूरी संख्या 89 कट जाएगी 7 से तो। ठीक, 7 से क्यों, क्योंकि जो सप्ताह होते हैं वो 7 ही होते हैं। ठीक है, चलिए तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 और यहाँ पे 1 और 9, 7 2 जा 14, उसके बाद 5। इसका मतलब यह क्या हो रहा है, जो 18 है, 89 टोटल डेज आ रहे हैं वो 5 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 5 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। मतलब कि गुरुवार से लेकर के प्लस 1 दिन, फिर प्लस दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, प्लस 5वां दिन, मतलब 5 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है, तो गुरुवार ना क्या होता है, गुरुवार थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। इसका मतलब जो 5वां दिन एक्स्ट्रा आया है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने देखा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मंगलवार आपका दिन आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप सारे ये मैंने क्यों 7 से क्यों विभाजित किया, ये भी मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। 7 से इसलिए विभाजित करते हैं क्योंकि वो संख्या, वो जो दिन होता है वो तभी रिपीट करता है जब वो 7 उसमें और जोड़ेंगे। ठीक है, 7 दिन और जोड़ेंगे। ठीक है, अगर, और इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको 7 से विभाजित किया। अगर ये पूरी तरह से विभाजित होता, यहाँ पे 0 आता, अगर यहाँ 0 आता तो 31 मार्च को कौन सा दिन होता, गुरुवार होता। अगर यहाँ 1 होता तो गुरुवार की जगह फ्राइडे होता। ठीक है, शुक्रवार होता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर तो बिल्कुल भी कर दीजिए। ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं, शेयर कर दीजिए, फटाफट कह रही हूँ। अगर आपको, जिनको लगता है ना कि आपका इनको सिलेक्शन चाहिए, इनको ज़रूरत है मैथ्स की यहाँ पे, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से तैयार कर रही हूँ, तो चैनल को फटाफट शेयर कर देना। ठीक है, नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 2 sin y प्लस cos y इज इक्वल्स टू √5 sin y है, तो tan
y क्या होगा, tan का मान ज्ञात करना है। हम क्या जानते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये तो हम जानते हैं ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमको क्या करना है, यहाँ पे कहीं tan ले आना है। अगर हमको यहाँ इस डिजिट में tan ले आना है, क्यों tan ले आना है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं tan, ठीक है, और tan की ही वैल्यू हमको पता करनी है। तो हमें अगर यहाँ पे tan ले आना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऊपर है तो cos से डिवाइड करना पड़ेगा, cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन थीटा नहीं डिवाइड करेंगे, यहाँ पे cos y से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर इस वाले पोर्शन को हम क्या करते हैं cos y से डिवाइड करते हैं, तो ये cos y ऐसे हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये भी cos y हो जाएगा, इसके अपॉन में भी cos y हो जाएगा, ठीक है। चल अब क्या होगा, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये sin y अपॉन cos y क्या बन जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं tan y बन जाएगा। तो tan y बन गया ना। अब उसके बाद ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद √5 हो गया और यहाँ पे tan y हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम tan y को एक तरफ करेंगे, एक तरफ कर लीजिए भाई। यहाँ पे tan y माइनस √5 tan y। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे ये तो -1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चले हम क्या करेंगे, tan y को कॉमन ले लेंगे। tan y को कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास 2 माइनस √5 इज इक्वल्स टू -1 बचा कि नहीं बचा। अब क्या करेंगे, tan y हो जाएगा और क्या हो जाएगा -1 अपॉन 2 माइनस √5। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं, हमारे पास 5 वाला जो रूट है वो आगे है ना, और जो वैसे वाला है जो बिना रूट के है वो पीछे है ना ऑप्शन में। तो हम इधर भी ऐसे ही कर लेंगे। इधर ऐसे कैसे करेंगे, इधर क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए ये -1 है, ठीक है। अब माइनस को हम यहाँ कॉमन लगा देंगे तो -√5 हो गया कि नहीं हो गया। अब उसके बाद यहाँ -2, क्यों, क्योंकि अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -√5 हो जाएगा, और ये माइनस अगर इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, माइनस को बाहर निकाल लिया, तो इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिया, ठीक है। चल अब क्या हो गया, 1 अपॉन क्या हो गया, √5 - 2। लेकिन यहाँ 1 अपॉन √5 - 2 दिया ही नहीं गया है। अब क्या करेंगे, बड़ी समस्या है तो हमको हर एक समस्या का तोड़ पता है। हम क्या करेंगे, एक मिनट, हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, √5 + 2 और √5 + 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों देखिए, √5 + 2 को और √5 + 2 को अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के तो 1 ही आएगा ना, कोई मतलब तो है नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो है उसको सॉल्व करना है। अब आगे अब क्या करेंगे, अब देखिए ये ऊपर वाला तो ऐसे √5 + 2 यहाँ लिख दिए। अब √5 और √5 क्या होता है, यहाँ पे a - b और a + b का फॉर्मूला लग गया है, a² - b² लग गया है, √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर लग गया है, तो 5 - 4 हो गया है। 5 - 4 कितना होता है, 1 होता है ना। यहाँ पे अगर a² - b² का फॉर्मूला लगा तो √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, √5 + 2 अपॉन ये 2 2 क्या होता है, 2 2 4 होता है, और ये 5 होता है ना, तो 5 - 4 बराबर 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया आंसर, √5 + 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। और चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या पूछा है। यदि y बराबर √6 - 4 है, ये जो है रूट के अंदर नहीं है, -4 बाहर है, ठीक है। चलिए है तो y³ + 12y² + 48y + 100 का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ये दिया गया है ना। अब हम इसी को पकड़ लेंगे, चलिए पकड़ लेते हैं। y दिया गया, y = √6 - 4 है, तो -4 को हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो +4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको
ये जब यहाँ से क्यूब रूट हटेगा तो इसके ऊपर क्यूब में चला जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? यहाँ पे मैंने आपको फिर से बताया है, अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले हैं आपको एकदम रटे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, रटने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं अलजेब्रा की केसेस में। इसलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a। ठीक, चलिए अब यहाँ पे a ये हो गया, b ये हो गया, ठीक है, इस कंसीडरेशन के हिसाब से। अब क्या करेंगे, इसके ये इसको ना इस फॉर्मूले पे बैठाएंगे। चलिए बैठा देते हैं इस फॉर्मूले पे, तो y क्यूब हो जाएगा, y क्यूब प्लस 4 4 जा 16 4 जा 64 प्लस उसके बाद 3 और a² ना, तो 3 4 जा 12, चलिए 12y² हो जाएगा, 12y² प्लस और 3 का इसमें, हाँ 3 4 जा 16 3 जा 48y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए y क्यूब प्लस 64 प्लस देखिए हमें क्या करना है ना, हमें इस चीज़ को इस पे बैठाना है। इस चीज़ को इस पे बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम सेम इसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम सीक्वेंस में। तो प्लस 12y² हो गया, उसके बाद 48 हो गया। देखिए यहाँ का हम 48 लिख रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ से हम उतार दे रहे हैं, नहीं, यहाँ से हम नहीं उतार रहे हैं। अब उसके बाद 64 हुआ, ठीक है 64 हुआ, और क्या करना है, यहाँ पे 6 है, 6 वैसे का वैसे ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 100 है, और यहाँ पे मेरा क्या है 64 है। 64 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि जो है वो 100 बन जाए, क्या ऐड कर दें, तो 64 में हम क्या ऐड करेंगे, 36 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 36 ऐड करेंगे। तो हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, भाई इक्वेशन तो हमें बराबर रखनी ही पड़ेगी ना, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी ना, हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, y क्यूब प्लस 12y² प्लस 48y प्लस 100 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे 6 6 12 और यहाँ पे 42 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो वैल्यू आया, ये पूछा था ना, यही की वैल्यू पूछा था, तो यही की वैल्यू क्या आई, यही की वैल्यू 42 आ गई। ठीक है, तो 42 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरीके से करते हैं, और आप क्या करिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एक एक क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए। क्या है ना, अभी आप अगर रफ कॉपी में लगा रहे होंगे तो रफ कॉपी का आप भूल भी जाएंगे, और आपको एग्ज़ाम में दिक्कत होगी, आपको फिर से बार बार ढूंढने में दिक्कत होगी। आपको क्या करिए, आप जो है अभी आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए कि किस तरीके से मैंने क्या स्टेप्स अप्लाई किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि 16, 25, 13, 26 और 15 का औसत k है, ठीक है, औसत k है, तो 2k प्लस 11 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए औसत का हम क्या जानते हैं, औसत का हम जानते हैं कि जो भी पद दिया गया हो उन सब का योग करना होता है, बटे जितने भी पद होते हैं। कितने पद हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पे 5, कितने, 1 2 3 4 5, हाँ 5 हैं, बटे इज इक्वल्स टू कितना होता है, तब औसत होता है। तो यहाँ पे औसत क्या दिया गया है, यहाँ पे औसत k दिया गया है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हमें सबका योग करना है। किसका योग करना है, 16 और 25 का। 16 और 25 का अगर हम योग करेंगे तो 16 और 25 जोड़ेंगे, कितना हुआ भाई, 41 हुआ। ठीक है, 41 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 और 13 को 54, हाँ 54 आ जाएगा ना। अब 54 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 और 26 को जोड़ेंगे 80 आ जाएगा, और 80 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल योग कितना आ जाएगा, इन सबको मैंने क्या किया है, जोड़ा है। ठीक है, जोड़ा है तो क्या आ गया है, 95 आ गया है, 95 आ गया है योग। ठीक है, 95 आ गया है, फिर बटे 5, तो बराबर किसके,
बराबर किसके, औसत के। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। ठीक है, तो के क्या आ जाएगा, के 19 आ जाएगा। लेकिन कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं हुई है, कहानी आगे बढ़ी है और यहाँ पे पूछा है तो क्या है। ठीक है, एक मिनट, तो √2 और मल्टीप्लाई कितना, के है ना, के की जगह पे हम क्या करेंगे, 19 को यहाँ पे रख देंगे, तो 19 + 11। ठीक है, अब क्या हुआ, अब 19 2 जा 38 + 11। ठीक है, अब क्या हुआ, 49 हुआ। अब क्या हुआ, 7 आ गया। तो क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन को थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है। अगर आप इस कैलकुलेशन को स्पीड जितने ही देखिए, अभी आप लिखेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर लिखेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे, इसमें आपका टाइम खाएगा। तो आपको क्या करना है कि कैलकुलेशन अपना तेज करना है। ठीक है, इससे आपका समय बचेगा और आप क्या करेंगे, इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी की जितनी भी मैं तैयारी करवा रही हूँ, चाहे वो जीएस की है चाहे वो मैथ की है, बिल्कुल ऑथेंटिक है और पूरी यूट्यूब में मैं गारंटी ले सकती हूँ कि इतने बेसिक और इतने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ जिसने मैंने बताया है वो एक स्पेशल क्वालिटी है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछ रहा है कि एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। कोई एक पुरुष है, वो किसी एक कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, महिला उसी कार्य को 30 दिन में करती है। लो भाई, यहाँ पे गलत दिखा दिया, क्या महिलाएं कमज़ोर हैं, यहाँ दिखा दिया कमज़ोर है, 30 दिन में करती हैं, गलत बात है भाई। देखो मैं खुद ही यहाँ पे मैथ्स पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे अगर कोई ये सोचे खाली एक जेंट्स टीचर ही मैथ्स पढ़ा सकता है, तो जेंडर पे इन सब चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जितने भी लोग साइकोलॉजी पढ़े होंगे वो जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ये चीज़ ये खैर ये तो क्वेश्चन है, पर मुझे क्वेश्चन में भी इस तरह का दिखा, तो मेरे को तो भाई क्वेश्चन में भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको क्वेश्चन सिखाना, तो मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या रहा है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो कार्य है कितना कार्य। ये पुरुष है, ठीक है, ये पुरुष है और ये महिला है। ठीक है, पुरुष कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। हाँ, महिला भाई 30 दिन में करती हैं। ठीक है, मैं तो यहाँ रहूँ ना तो लिख दूँ 15 लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं, क्वेश्चन है। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे ना, चलिए एलसीएम तो हम एक बार आपको लेके ही दिखा दे रहे हैं। 10 2 जा 23 और 3 2 जा 6 60। ठीक है, 60 क्यों एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने से हमें पता चल जाता है जो एलसीएम होता है वो पूरा टोटल काम होता है, मतलब वो टोटल जो कार्य होता है वो एलसीएम ही होता है। ठीक है, चलिए अब पुरुष जो है, ये जो पुरुष है एक दिन में कितना कार्य करते हैं भाई, एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 60/20 करेंगे तो कितना आएगा, 60/20 करेंगे तो 3 कार्य करते हैं एक दिन में। ठीक है, एक दिन में। अच्छा, महिला कितने कार्य करती है, महिला जो है एक दिन में, जो महिला हैं एक दिन में करती हैं, कितना कार्य करती हैं, 2 कार्य करती हैं। ठीक है, 2 कार्य करती हैं। लेकिन अब यहाँ पे पूछा कुछ और है। क्या पूछा है, देखिए 2 पुरुष पूछा है, तो इसका मतलब एक पुरुष और एक पुरुष एक दिन में 3 कार्य करते हैं। तो 2 पुरुष एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 6 कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, 6 कार्य करेंगे। ठीक है, 6 कार्य करेंगे। ठीक, अब समझ में आ गया। 2 पुरुष, अगर एक पुरुष यहाँ पे 3 कार्य करते हैं तो 2 पुरुष 6 कार्य करेंगे, और 3 महिला, तो अगर एक महिला 2 कार्य करती है तो 3 महिला कितना कार्य करेगी, एक महिला 2 कार्य करती है तो 3 महिला 3 गुणे 2 करेगी तो 6 कार्य करेगी, मतलब 3 महिला 6 कार्य करेगी। अच्छा, यहाँ पे क्या मैंने किया, 2 पुरुष और प्लस 3 महिला का कार्य हो गया, कितना टोटल कार्य हो गया एक दिन में ये 3 महिला और 2 पुरुष कितना कार्य करते हैं, 6 6 12
कार्य करते हैं। अच्छा, तो पूरा कार्य ये लोग कितने दिन में करेंगे? पूरा कार्य ये लोग कितने दिन में करेंगे? उसी कार्य को 2 पुरुष और 3 महिला का उस कार्य को करेंगे 60/12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था ना। ये देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कितना इजी बना दिया। अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लेना, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर जो भी देख रहे हैं उनको यही कहूँगी कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी मैथ्स के जितने भी बेसिक हो वो स्ट्रांग हो जाएं। ठीक है, क्योंकि अब अगली बार आपको जॉब लेना है, आपका है कि अगला नवरात्रि आपका जॉब हो। ठीक है, तो मेरा नवरात्रि का 9 दिन का व्रत है, लेकिन क्या है ना कि मैंने एक दिन पेन पेपर पे पढ़ाया आपको, उसके बाद क्या हुआ कि मुझे उस दिन अच्छा ही नहीं लगा। मैंने कहा यार ऐसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसे मुझे कंफर्ट लगा, भले ही मुझे खड़े होकर के पढ़ाना पड़ रहा है, तो फ़ैन धीमे करके पढ़ाना पड़ रहा है, तो लेकिन फिर भी क्या है कि मुझे इस तरह से कंफर्ट हो रहा है, तो मेरे को जिस चीज़ करने में मज़ा आती है मैं उसको पूरे दिन चाहे करते रह जाऊँ। इसलिए आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि आपको पाना है जॉब, और एक सीट तो आपकी होगी ही, यहाँ पे आप सिक्योर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 ये पूछा था, तो y रेशियो z है। ठीक है, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है y का 2/3, ठीक है, y का 2/3 बराबर है z का 8/15 पे। ठीक है, तो y रेशियो z का मान पता करना है। ये क्या कह रहा है? हमने आपको क्या बताया, ये जो का होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो y मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई 8/15। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम काटेंगे। देखिए इधर की संख्या को इधर से संख्या से काट सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाली है वो ऊपर वाली से कटेगी, नीचे वाली से कटेगी। तो 3 5 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो y और यहाँ पे क्या है, y/z कर देंगे, ये z क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर वाला नीचे आएगा, उसके बाद क्या हो गया 4/5 हो गया। इसका मतलब y रेशियो z क्या आ गया, 4/5 आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इजी भी क्वेश्चन आता है, टफ क्वेश्चन आता है, एवरेज क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चंस की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस बनाए रखनी है, और चैनल को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, एक गोलीय कोश, गोलीय मतलब होता है, गोलीय क्या होता है, स्फीयर। ठीक है, स्फीयर होता है। तो एक गोलीय कोश की बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो कोई गोला होगा ना, गोला होगा, गोला जैसे बॉल होता है ना, बॉल का जो बाहरी त्रिज्या है, तो बाहरी त्रिज्या जो ये यहाँ से लेकर के कैपिटल आर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैपिटल आर है, वो कितना है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, 9 सेंटीमीटर है। अच्छा, और कोश के मोटाई, ये जो कोश है ना इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई दी गई है 1 सेंटीमीटर दी गई है। अच्छा, जब इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है और ये इसका जो पूरा रेडियस है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर है, तो अंदर वाला कितना होगा, 9 में से 1 गए 8 हो, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा स्मॉल आर, वो कितना हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा ना, क्योंकि +1 यही तो है, +1 ये जो मोटाई है +1 है, और हमें कैपिटल आर क्या पता है, 9 पता है, 9 में से अगर 1 घटाएंगे तो स्मॉल आर आ जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इस कोश का आयतन पता करना है। ठीक है, स्फीयर का जो आयतन होता है इस तरह का, वो क्या होता है, 4/3 पाई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे r³ माइनस स्मॉल r³। ठीक है, ये होता है। ठीक, यहाँ पे ये होता है। अब क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे वैल्यू रखनी है, यहाँ पे वैल्यू रखनी 4/3, और पाई की वैल्यू क्या बोला है, 22/7 रखने के लिए, मल्टीप्लाई 22/7। उसके बाद r³ क्या होता है, 9 ना, 9 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 9 का क्यूब लिखेंगे, 9 9 जा 81, 9 जा 729। ठीक है, चलिए 729 लिख दिया। अब 8 8 जा 64, 8 जा 512। ठीक है, 512 हो गया।
ठीक है, यहाँ पे 512 हो गया। अब क्या करना है, अब इसको माइनस कर देना है। माइनस करना है तो चलिए 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 और क्या हो गया, 9 में से 2 गए 7 और उसके बाद यहाँ कितना बचा, हाँ 2, 2 में से 1 गए 1। अब क्या हुआ, यहाँ पे 7 में से 5 गए 2, ठीक, चलिए 2 हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं, ठीक, चलिए 7 3 जा और 7 1 जा। अब क्या करेंगे, अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 31 अपॉन 3, ठीक है, ये 31 है अपॉन 3। अब जब सब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर इसका ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछा था, यदि 0.17y इज इक्वल्स टू 10.2 है तो y का वैल्यू पता करना है। तो इसमें कैसे करेंगे, इसको क्या करेंगे, आप देखिए 0.17y है और 10.2 है। सबसे पहले हमें पॉइंट हटा देना है, पॉइंट का झंझट ही हटा देना। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 1 करेंगे और एक डिजिट बाद पॉइंट है तो इसलिए एक 0 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे सेम करेंगे, यहाँ 2 डिजिट बाद है 0 तो 2 डिजिट लगा देंगे और ये पॉइंट हटा देंगे। अब क्या होगा, यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 17 6 क्या होता है 102 होता है और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 60 आ जाएगी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको ही आपका ही फायदा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 क्या पूछ रहा है कि एक वृत्त की परिधि दी गई है, ठीक है, उस वृत्त का क्षेत्रफल पता करना है। वृत्त क्या होता है, सर्कल होता है, परिधि क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है बराबर 2πr होता है, ठीक है, होता है ना आप, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या शॉर्ट करना है आपको, ठीक है। तो परिधि दी गई है 308 दी गई है ना, 2 और पाई और r हमें पता ही नहीं है, यहाँ से हम r की वैल्यू पता कर लेंगे और क्षेत्रफल के फॉर्मूले में रख देंगे। लेकिन यहाँ पे गलती क्या करेंगे बच्चे, ये पाई की वैल्यू फिर से यहाँ रखेंगे, पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी है, हमें क्या करना है, काटना है। 2 1 2 5 2 4 8, मतलब हमने क्या किया, इतना काट लिया ना। अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 154 अपॉन पाई हो जाएगी। अब पाई की वैल्यू हमने क्यों नहीं यहाँ रखा ये हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो हम क्षेत्रफल में ये जो r है, रेडियस त्रिज्या है, इसका हम रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो त्रिज्या कितना होता है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वो पाई r² होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ क्या करना है, पाई और r की जगह क्या करना है, ये रख देना है, मल्टीप्लाई 154 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 154 अपॉन पाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ से यहाँ पाई कटना ही था, इसलिए हमने यहाँ पे काट पीट क्यों हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ आपको क्या करना है, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ टाइम को कैसे सेव करना है, ठीक है। अब चलिए अब क्या करना है, आप पाई को आप 22/7 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 22/7 लिखेंगे तो 22 ये हो गया और यहाँ पे 7 हो जाएगा, 11 2 जा और 11 1 जा 14 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसे 2 7 जा, अब कितना 7 7 जा 49, मतलब 154 मल्टीप्लाई यहाँ पे 49 करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, आप 154 और 49 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा अच्छे से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 7546 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7546 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपके ही काम की बात हो रही है, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है और मैंने इससे भी पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करा रखे हैं तो जाके उसको भी अच्छे से देख लीजिए, कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।